मनोज कुमार शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस ट्यूटोरियल प्रोग्राम में। जैसा कि आप हमने अपने पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने पीएचपी क्या है और किन टूल्स और सॉफ्टवेयर्स की हमें ज़रूरत होती है अपने सिस्टम को लोकल सर्वर बनाने के लिए। लोकल सर्वर हमें क्यों चाहिए, ताकि हम पीएचपी पे काम कर सकें। और पीएचपी क्योंकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो हमें एक सर्वर की ज़रूरत होती है, जो कि हमने पिछले वीडियो में हमने देखा था। मैं उन स्टूडेंट्स या उनको बताना चाहूँगा, अगर उन्होंने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप पिछले वीडियो का लिंक देख सकते हैं। हमारे हर वीडियो में प्रीवियस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो दोनों का हम लिंक देंगे, ताकि अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा या आपसे कुछ मिस हो गया तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों हम आगे चलते हैं। आप जैसा कि हम जानते हैं कि हमने ये 2 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2 टॉपिक हम कंप्लीट कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इंट्रोडक्शन ऑफ पीएचपी क्या है और रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर्स एंड टूल एंड इंस्टॉलेशन ऑफ लोकल सर्वर। आप लोकल सर्वर पे कैसे इंस्टॉलेशन हम करते हैं और क्या सॉफ्टवेयर और टूल्स हम इंस्टॉल करते हैं ताकि हमारा सिस्टम जो है एक सर्वर बन जाए और हम पीएचपी पे काम कर सकें। तो दोस्तों आज हम आज के टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम 2 टॉपिक लेंगे, एक बेसिक सिंटैक्स और वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। सिंटैक्स मीन्स पहचान क्या है पीएचपी की, और वेरिएबल्स क्या होते हैं। एक और इसमें हम एक टॉपिक और जोड़ देते हैं, डिफाइनिंग वेरिएबल्स, इको एंड प्रिंट एंड कांस्टेंट। तो आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो हमारा बेसिकली इसी टॉपिक पे है, बेसिक सिंटैक्स एंड डिफाइनिंग वेरिएबल्स। सिंटैक्स क्या है पीएचपी के और वेरिएबल कैसे डिफाइन किया जाता है, इको और प्रिंट स्टेटमेंट क्या है और कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि अगर हमें पीएचपी पे काम करना है तो हमारे पास एक सर्वर इंस्टॉल्ड होना चाहिए। हमने किया हुआ है, जैम्प सर्वर है, और एक एडिटर होना चाहिए, जो कि हमने नोटपैड प्लस प्लस हमने एक एडिटर भी लिया हुआ है। तो सबसे पहले अपने जैम्प को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब भी सिस्टम पे काम करते हैं और आपने एक सिस्टम ओपन किया है तो आपको सर्वर को स्टार्ट करना होता है। तो जैम्प सर्वर जो भी आइकन है आपका उस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि टाइम लग रहा है थोड़ा। यहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा सर्वर ये जैम पैनल खुल चुका है। तो यहाँ पे अपाची और 2 हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। MySQL डाटाबेस के रिलेटेड होता है और अपाची जो हमारा वो सर्वर है, ठीक है। तो मुझे लगता है 2-3 बार खुल चुके हैं ये, हम एक क्लोज कर देंगे। शिट, ओके, आप देखेंगे स्टार्ट हो रहा है हमारा अपाची और MySQL हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आप अपने सिस्टम पे काम करेंगे तो सबसे पहले आप अपने जैम्प पैनल को ओपन करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, या वो आप उसको ओपन करेंगे तो अपने आप, जैसे कि हमारे इसमें सेटिंग है, वो अपने आप स्टार्ट हो जाता है। तो अपाची और MySQL अपने आप स्टार्ट हो जाता है। जब ये दोनों ग्रीन हो जाए तो आपका सर्वर रन हो चुका है, ठीक है दोस्तों। तो हमारा जैम्प हमने चालू कर लिया है और हमने अपना एडिटर नोटपैड प्लस प्लस जो है वो ओपन कर लिया है। अब हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम अपने सर्वर पे जाते हैं, सर्वर जहाँ पे हमें वो फाइल रखनी है, ठीक है। तो हमारा कंप्यूटर में हमने अपने ड्राइव में जैम्प के अंदर आप देखेंगे htdocs नाम से फ़ोल्डर है। इसमें हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं, इको एंड हम सिंटैक्स नाम से ही हम उसको रखते हैं, या सिंटैक्स नाम से हम रखते हैं, और इसको हम ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये हमने एक फ़ोल्डर बना लिया है। अब जो हम चेक कैसे करेंगे, कैसे हम काम करते हैं, ये हम देखेंगे। हमने सबसे पहले htdocs, मैं आपको एक बार दोबारा प्रोसेस बता देता हूँ। कंप्यूटर में जाके जहाँ पे आपने अपना जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है, जैसे मैंने अपना एफ ड्राइव में इंस्टॉल किया हुआ है, इसमें आप देखेंगे जैम्प नाम से डायरेक्टरी आपको मिलेगी, उसके अंदर एक htdocs नाम से फ़ोल्डर है। आप जो भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, सबसे पहले यहाँ पर जाके एक फ़ोल्डर बनाएंगे और उस फोल्डर के अंदर फाइलें रखते हैं, तब हमारा फाइलें रन होंगी, ठीक है। तो हमने एक फ़ोल्डर बनाया सिंटैक्स। अब हम जो भी फाइलें रखेंगे वो सिंटैक्स फ़ोल्डर के अंदर रखेंगे,
ठीक है। और उसको एक्सेस कैसे करते हैं अपने सर से चेक करने के लिए, तो आप देख सकते हैं कि लोकल होस्ट, सबसे पहले सर्वर चालू होना चाहिए। लोकल होस्ट स्लैश हमारे फोल्डर का नाम था सिंटैक्स, और मैं एंटर मार दूंगा क्योंकि कोई फाइल नहीं है, ब्लैंक आएगा, ठीक है। इसमें कोई फाइल नहीं है अभी, तो ये कुछ नहीं दिखाएगा अभी हमें। तो आप देख सकते हैं हम ये आप देखिए इसमें पेरेंट डायरेक्टरी दिखा रहा है, इसमें कोई फाइल नहीं है। सबसे पहले हमने फाइल बनाई है, ये हमारा न्यू एक फाइल है। हम सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स पहचान, ये पीएचपी का सिंटैक्स है। आप जो भी पीएचपी का कोड करेंगे वो अपना इस सबसे पहले आप पीएचपी को स्टार्ट करेंगे कोड को, और पीएचपी क्लोज करेंगे, ठीक है। और योर कोड गोज हियर, जो भी आप कोड करेंगे वो इन आपके जो टैग्स हैं, पीएचपी टैग्स हैं, उसके बीच में आप यूज़ करेंगे, तभी वो कोड एग्जीक्यूट होगा सर्वर पे, तभी वो आपको उसका रिटर्न मिलेगा, उसका आपको आउटपुट दिखेगा, अदरवाइज वो कोड नहीं रन होगा, ठीक है। तो ये है हमारा सिंटैक्स। पीएचपी की सबसे खास बात यह है कि HTML एम्बेडेड है, मींस आप इसको HTML के बीच में कहीं पर भी आप कोड लगा के कोई भी फंक्शन आप वो कर सकते हैं, वो वर्क करेगा और वो आउटपुट देगा आपको, ठीक है। तो पीएचपी की सबसे खास बात यह है कि HTML एम्बेडेड लैंग्वेज है। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बाद में बात करेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि हमने बात की कि सिंटैक्स, तो पीएचपी का कोड अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे कोई कोड लिख देता हूँ तो वो एज इट इज़ हमें उसका आउटपुट दिखेगा, जो हमने पूरा स्क्रिप्ट लिखा हुआ एज इट इज़ HTML फॉर्मेट में हमें वेब पेज पे दिख जाएगी। जैसे कि मैं आपको थोड़ा बता दूँ, इसको सेव करते हैं पहले हम। तो इसमें हम देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, XAMPP के अंदर जाके htdocs फोल्डर में हमने सिंटैक्स नाम से बनाया है, उसमें हम index.php नाम से इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये हमने PHP के बाहर लिखा और ये हमने PHP स्टार्ट किया, तो आप देख सकते हैं इको हाई, ये एज इट इज़ हमें लिखा हुआ आ गया है हमारे इस पे, इसको एग्जीक्यूट नहीं किया है सर्वर ने क्योंकि ये PHP के बाहर है। तो इसको हम अंदर लिखेंगे, अगर हम यहाँ लिखते हैं तो केवल हमें हाई प्रिंट करेगा, ये केवल हमें आउटपुट क्या दिखाएगा, हाई। तो आप समझ गए होंगे कि PHP सिंटैक्स क्या है। PHP जब भी हम यूज़ करते हैं, PHP का कोड जब भी हम करेंगे, सबसे पहले हम PHP स्टार्ट करेंगे और PHP क्लोज करेंगे, उसके बीच में हम अपना जो भी स्क्रिप्ट है हम वो लिखेंगे, ठीक है। हमने एक चीज़ की है, PHP सिंटैक्स क्या है। दूसरा आता है डिफाइनिंग वेरिएबल्स। व्हाट इज़ वेरिएबल्स? वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल जो है वो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। वेरिएबल इज़ अ थिंग विच यूज टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन, किसी भी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वेरिएबल का यूज़ होता है। आपने जैसे छोटी क्लास में या 10th या 12th में या आपने पहले मैथ्स में देखा होगा, हम वेरिएबल डिफाइन करते थे, a = 5, b = 10, तो a + b। वैसे ही हम PHP में वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं। वेरिएबल्स कैसे हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। वेरिएबल डॉलर के साथ आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे मैं दे सकता हूँ, मैंने इसका नाम वर्ड रख दिया, ठीक है, और मैंने इसकी वैल्यू दे दी हाय, सॉरी। अब मैं इसको पूरा स्ट्रिंग के बारे में आपको समझाऊंगा ये क्या है, ठीक है। अब एक हमने वेरिएबल डिफाइन किया डॉलर वर्ड। PHP में वेरिएबल डिफाइन करने के लिए आपको डॉलर के साथ यूज़ करना पड़ेगा। जो भी आप वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं वो कुछ भी हो सकता है, उसका कोई एक स्पेसिफिक वो नहीं है कि आपको यही रखना है। वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हैं, बट आपको स्टार्टिंग में डॉलर जो आपका सिंबल है उसके साथ उसको यूज़ करना होगा। आप न्यूमेरिक यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ न्यूमेरिक कौन से कैसे आप जो सही मेथड है, $_word हाय, ओके, $word हाय, ठीक है, और $word 1 हाय, ठीक है, हाय 3 2 1 0। ये हमने वेरिएबल डिफाइन किए हैं कुछ, ठीक है, ये हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। हमने 1 2 3 ये हमने वेरिएबल डिफाइन किए। ये है करेक्ट मेथड है, ये है
करेक्ट मेथड टू डिफाइन वेरिएबल्स। ओके, डोंट डिफाइन लाइक दिस, ऐसे कभी डिफाइन मत करना। $123 या आपका कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ रहा है, ये आपका गलत है, ठीक है। या $12 ये भी आपका गलत मेथड है। ओके, डॉलर स्पेस दे के वर्ड दे देंगे, ये भी आपका गलत मेथड है। तो ये मेथड आपको वेरिएबल जब भी हम डिफाइन करेंगे वो उसका केवल ये मेथड है। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, यू कैन यूज़ अल्फा न्यूमेरिक, जैसा कि हमने न्यूमेरिक भी यूज़ किया है, न्यूमेरिक भी हमने यूज़ किया है। अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कई तरीके हैं, लेकिन न्यूमेरिक आप पहले यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हो गया वेरिएबल डिफाइन करने का। ओके, PHP में आप किसी भी चीज़ को कमेंटिंग होता है, ये कमेंटिंग होता है। कमेंटिंग क्या होता है, आप किसी चीज़ को हाइड करना चाहते हैं, ठीक है। आप उसको कोड को, जैसे कि हमारा एक गलत है, अगर मैं ये हटा दूंगा तो यहाँ पे एरर एग्जीक्यूट कर देगा वो, ठीक है। तो जैसे अब मैं आपको थोड़ा इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। वेरिएबल डिफाइन किया हमने डॉलर के साथ, जो भी आप वर्ड देना चाहते हैं, अंडरस्कोर आप यूज़ कर सकते हैं, हमने किया, ठीक है। इज इक्वल टू करके जो भी उसका वेरिएबल था हमने सेट कर दिया। अब हम इसको वैल्यू को अगर देखना चाहें तो इको के साथ हम देख सकते हैं डॉलर वेरिएबल अगर आप प्रिंट करोगे, ओके। टर्मिनेट जरूर लगाना होता है, हर कंडीशन के बाद, हर एक स्टेप के बाद आपको टर्मिनेट करना है अगर वो कंटिन्यू स्क्रिप्ट नहीं चल रही है। यहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट खत्म होगी, हमने टर्मिनेट कर दिया, यहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट खत्म होगी, हमने टर्मिनेट कर दिया। अगर आप टर्मिनेट नहीं करेंगे तो वो एरर कॉज करेगा, ठीक है, एरर दिखाएगा। तो अब हमने इस वेरिएबल को डॉलर वर्ड जो हमने ये भी सेट किया है वो हम इको कर रहे हैं, तो वो क्या दिखाएगा, -1 दिखाना चाहिए, ठीक है। तो हम -1, आप देखिए हमारा इसका पहले वाली वैल्यू भी आ रही है, इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंटिंग आप देखिए, मैंने इसको कमेंट किया, ये हट जाएगा, अब -1 आ रहा है। ओके, सो अगर मैं आप सेकेंड वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ -2, राइट। अगर मैं थर्ड वेरिएबल को प्रिंट करता हूँ तो ये -3 आ रहा है। तो ये वेरिएबल डिफाइनिंग होता है, वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। वेरिएबल होता है जिसमें हम कोई इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ठीक है, चाहे वो डाटाबेस के थ्रू आ रहा है, चाहे वो मैन्युअली हम सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वेरिएबल ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। हम इसके बिना शायद हमारा काम नहीं हो सकता है, ठीक है। वेरिएबल डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये होता है वेरिएबल डिफाइन करने का मेथड। अब हम चलते हैं इको और प्रिंट का, हमने बात की। तो इको जैसे कि आपने देखा होगा कि इको लगाते ही इसका वेरिएबल को अगर हम यहाँ से इको हटा देते हैं और हम यहाँ पे प्रिंट करते तो कुछ नहीं दिखा रहा है, क्योंकि वो वेरिएबल तो स्टोर है लेकिन उस वैल्यू को दिखाने के लिए इको फंक्शन हमें यूज़ करना पड़ेगा। दो टाइप्स के मेथड होते हैं, इको एंड प्रिंट। ओके, इको एंड प्रिंट। इको और प्रिंट मोर और लेस सेम काम करते हैं, ठीक है। दोनों का जो मोटिव है यूज़ करने का वो सेम है। इको और प्रिंट किसी वेरिएबल या किसी इन्फॉर्मेशन को आपकी स्क्रीन पे दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने वर्ड 1 को अगर देखना चाहा तो हमने इको फंक्शन के साथ उसको दिखाया, इको हमने करके उस वेरिएबल को प्रिंट किया और वो वेरिएबल की वैल्यू हमें वहाँ पे दिख गई, ठीक है। सेम प्रिंट में काम करते हैं। आप अगर यही चीज़ हम प्रिंट में करेंगे, PRINT प्रिंट, ठीक है, तो आप देख सकते हैं तब भी वो -3 ही दिखा रहा है, -3 वर्ड 1 ये वाला वेरिएबल जो है हमारा, ठीक है। तो प्रिंट और इको एक ही जैसा काम करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। इको कुछ भी रिटर्न नहीं करता है, जबकि प्रिंट जो है वो रिटर्न करता है, वैल्यू रिटर्न करता है, वो सिंगल वन रिटर्न करता है हमें आंसर ट्रू, ठीक है। और इको इज़ लिटिल बिट फास्टर देन प्रिंट से थोड़ा सा तेज़ी से काम करता है इको। ये दो हैं फंक्शन। तीसरा कि इको में आप मल्टीपल वैल्यूज़, कई सारी वैल्यूज़ ऐड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन फंक्शन प्रिंट में आप नहीं यूज़ कर सकते। जैसे कि हमने वर्ड 1 किया, नॉर्मल से मैं वर्ड करूँगा, ठीक है, ये दो मैं इको करवा रहा हूँ, -3 और -2, ठीक है। -2 हमारा वर्ड -2 था और ये, तो ऐसे आप प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्रिंट में आप ये काम नहीं कर सकते। अगर हम ये प्रिंट में करते हैं तो ये एरर दे देगा, ठीक है।
तो आप फ़र्क समझ गए होंगे कि इको में हम कई सारी चीज़ें दिखा सकते हैं, प्रिंट में हम कई सारी चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हमने 2 चीज़ें सीखी अभी तक कि PHP सिंटेक्स क्या है, मीन्स PHP कोड अगर आपको करना है तो आपको इसको PHP के अंदर ही रखना होगा। PHP सिंटेक्स PHP जो आपकी टैग है उसके अंदर रखना होगा। और दूसरा कि इको और प्रिंट में क्या फंक्शन होता है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तीसरा हम बात करेंगे, अब आप जैसे हमने हटा दिया तो एरर हट जाएगा, ठीक है। तीसरी हम बात कर रहे थे, हमारा था सॉरी, ठीक है, तीसरा है हमारा कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब जैसे कि एक स्थिर रहना, ठीक है। तो वेरिएबल का देखिए, जो हमने ये वेरिएबल डिफाइन किए कांस्टेंट वेरिएबल नहीं है, ये मैनुअल डिफाइंड वेरिएबल हैं। मींस आप अगर हम इसमें अभी एक और अगर हम ये हमने ऑलरेडी डिफाइन किया है वर्ड 1, सॉरी हम चलो हम ये ले लेते हैं वर्ड की वैल्यू ये है। अगर मैं यहाँ पर दोबारा से $वर्ड एक और सेम नाम से वेरिएबल बना देता हूँ और उसकी वैल्यू कर देता हूँ हेलो, तो अब जो वर्ड की वैल्यू है हम देखेंगे, वर्ड की वैल्यू हमें हेलो दिखाई देगी, ना कि हाय वन। मीन्स उसने जो लास्ट डिफाइंड वैल्यू थी उसको ओवरराइट कर दिया। जो लास्ट डिफाइंड वैल्यू है हमारी हेलो वर्ड के अंदर हमने लास्ट वैल्यू डिफाइन की है, उसको उसने ओवरराइट करके प्रिंट किया है, ठीक है। और कांस्टेंट वेरिएबल क्या होते हैं? कांस्टेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो एक बार डिफाइन होते हैं, दोबारा डिफाइन नहीं होते हैं। अगर हम उन्हें दोबारा डिफाइन करते हैं तो एरर देते हैं। अब कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करने का क्या मेथड है? तो अगर आपको कोई वेरिएबल कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है तो सबसे पहले आपको डिफाइन फंक्शन यूज़ करना होगा। डिफाइन फंक्शन में आपको जो भी आपके वेरिएबल का नाम है, जैसे मैंने वर्ड 1 रख दिया, 1 2 1, एक मैंने वर्ड, या हम रखते हैं हेलो वर्ड हमने रखा, और सेकंड आर्गुमेंट में उसकी वैल्यू प्रिंट करेंगे। मींस हमने उसकी वैल्यू रखी हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट कांस्टेंट वेरिएबल, ओके। ये हमने एक वेरिएबल की वैल्यू, एक वेरिएबल डिफाइन किया हेलो वर्ल्ड, इसमें हम डॉलर नहीं लगाएंगे। कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करने का यही मेथड है, इसी मेथड से हम कांस्टेंट वेरिएबल डिफाइन करते हैं। डिफाइन हेलो वर्ल्ड। अब जहाँ जहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड को इको करूँगा या यूज़ करूँगा वहाँ पर यही वैल्यू आएगी, इको। यहाँ पे डॉलर नहीं लगेगा क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हेलो वर्ल्ड, दिस इज़ माय फर्स्ट कांस्टेंट वेरिएबल। हम इसको, इस वाले को कमेंट करते हैं। अब देखेंगे डिफाइन की जो हमने वैल्यू डिफाइन की है, हेलो वर्ल्ड दिस इज़ माय फर्स्ट कांस्टेंट वेरिएबल, ओके राइट। तो ये प्रिंट हो गया है। अगर मैं इसको दोबारा से डिफाइन करता हूँ, अब इसकी वैल्यू में कुछ और देता हूँ, हाय दिस इज सेकेंड कांस्टेंट सेम नेम, ठीक है। तो हमने इस सेम वेरिएबल का नाम लिया और हमने, तो ये ओवरराइट नहीं करेगा, ये एरर दे देगा, ये एरर कॉज करेगा। आप देख सकते हैं कांस्टेंट हेलो वर्ल्ड ऑलरेडी डिफाइन इन लाइन नंबर 27 में, और उसको उसने दिस इज़ माय फर्स्ट कांस्टेंट वेरिएबल, ठीक है। तो आपने देखा इसने एक और एरर जनरेट कर दिया, और उस एरर का हमें लाइन नंबर बताया 37 पे, ये 27 पे उसने हमें बताया कि आपने कांस्टेंट दोबारा से डिफाइन कर दिया। तो दोस्तों ये चीज़ें हमने सीखी कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है, इको प्रिंट क्या होता है, और बेसिक सिंटैक्स और डिफाइन वेरिएबल क्या होते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ आपको अगर इसमें कोई समस्या लगती है और आपको अगर कुछ पूछना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के थ्रू, ठीक है। तो तब तक के लिए अगली वीडियो पे हम देख लेते हैं ज़रा, अगली वीडियो पे हम डाटा टाइप्स और ऑपरेटर्स हम करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, और आशा करता हूँ आपको कुछ समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।